So finally, we've come to a fort, Zorawar ka fort. According to my friend who sent me here, Zorawar was a general who came through Ladakh, और वो लद्दाख के थ्रू होते हुए गए, प्लंडर करते हुए, लूट करते हुए, लेकिन एक मोनेस्ट्री जो थी, जो नज़र नहीं आती थी क्योंकि वो इस तरह से बनी हुई थी पहाड़ों के पीछे, वो बच गई. और दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर. Which monastery is that? I'll tell you later. चलो भाई. अभी दिखाता हूँ, देखो हमारे पेंट की फोटो भी लगी हुई. That's Zorawar. That is Punjabi person only. ये रहे जोरावर साहब. है तो भाई, लगते भी शक्ल से जोरावर ही है. शांत है. तो सवाल उठता है कि जोरावर साहब थे कौन. अगर आप भारत की मिलिट्री हिस्ट्री को देखें तो आप जोरावर साहब के योगदान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इन्होंने भारत की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया, जिसमें लद्दाख तो आता ही है, बाल्टिस्तान आता है, वेस्टर्न तिब्बत आता है. तो आप ये सोचिए कि ये पूरा इलाका जो है, ये अकेले एक जनरल जोरावर साहब ने अपने अंडर कर लिया था. वो थे महाराजा गुलाब सिंह के जनरल. महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह जो थे, उनको महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर का राजा बनाया था. और जब वो किश्तवाड़ को अपने अधीन करने में, अपने अंडर करने में जब उन्होंने किया, उसके बाद जोरावर सिंह के लिए रास्ता खुल गया पूरे लद्दाख के लिए. और वो कूच करते हुए आए, लद्दाख को उन्होंने पूरा हराया, अपने अंडर किया. यानी कि एक तरह से भारत की जो सीमा थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि पहले लद्दाख जो था वो तिब्बत के अंडर में आता था. जोरावर सिंह ने जिनको हराया वो नामग्याल डायनेस्टी थी, जिसके ये उस वक्त लीडर थे, ग्यालपो सेपाल नामग्याल. और 1841 में जोरावर सिंह की मौत हुई, और इसी के साथ नामग्याल की डायनेस्टी भी तभी ख़त्म हुई थी. कहा जाता है कि जोरावर सिंह बहुत छोटी उम्र में मिलिट्री में आ गए थे. वो हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले थे. 13 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ दिया. उन्होंने धीरे धीरे पहले एक रिसाई नाम के किलादार के यहाँ काम शुरू किया. फिर वो गुलाब सिंह की नज़र में आए, उन्होंने उन्हें अपनी मिलिट्री में जगह दी. फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह के कारनामे किए, वो गुलाब सिंह के बहुत ही ट्रस्टेड जनरल बन गए. और इसके अलावा अगर आप देखें तो डोगरा एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ, या जो सिख एम्पायर, क्योंकि वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आते थे, वो उसमें जोरावर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था. लेकिन कहते हैं कि जो उन्होंने आखिरी कोशिश की तिब्बत को लेने की, वेस्टर्न तिब्बत को तो वो ले चुके थे, लेकिन जो आखिरी कोशिश उन्होंने 1840-41 में की तिब्बत को लेने की, वो ख़तरनाक साबित हुई. उसमें उनकी मौत हो गई. लेकिन हमारा इतने पुराने इतिहास को जानना ज़रूरी क्यों है? ये समझना होगा कि अगर जोरावर ने ऐसा न किया होता तो ये सारा इलाका हमारे पास नहीं, चीन के पास होता. अब जोरावर साहब की, you see that at the back, such amazing. 8 साल के अंदर जनरल जोरावर ने इस पूरे एरिया, जिसमें आप लद्दाख को देख लीजिए, गिलगिट बाल्टिस्तान देख लीजिए, और वेस्टर्न तिब्बत देख लीजिए, ये पूरा इलाका अपने अधीन करके उसे भारतीय साम्राज्य के साथ जोड़ दिया. राजा रंजीत सिंह का जो पूरा साम्राज्य है वहाँ तक पहुँचा दिया. और वो खुद हिमाचल के थे, तो शायद उनके अंदर वो ठंड सहन करने की शक्ति थी. बट जिस तरह की अचीवमेंट्स उनकी सेना ने किए इतने ठंडे इलाके में, इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स में, आज तक कोई सेना, कोई भी मिलिट्री उस टाइप की अचीवमेंट्स नहीं पा पाई है. और भारत में इतने बड़े जनरल हुए, उनको रिकग्नाइज़ किया गया कारगिल वॉर के बाद और 1999 में, और ये एक्सेप्ट किया गया कि उनके चलते ही भारत अब भारत है इस इलाके में. जो काम करता था उनकी स्ट्रैटेजी का एक पैंतरा, वो ये था कि वो
जो खेतों में खड़ी फसल होती थी उसको बर्बाद नहीं करते थे और लूटते नहीं थे, जिससे जो वहाँ के लोकल ज़मींदार थे लद्दाख लेह के, वो उनके साथ आ गए। We could go up here. देखते हैं। सीढ़ियाँ थोड़ी सी ट्रिकी हैं। हमारा तिरंगा और वो हमारे वो हमारे पहाड़ कितने खूबसूरत है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे इस फोर्ट में वो थी कि जो उस ज़माने के जनरल थे, डोगरा आर्मी का जनरल था जोरावर, जो शुरुआत में तो सिख आर्मी के लिए लड़ रहा था, लेकिन डोगरा आर्मी का वो लड़ते लड़ते इन कंडीशंस में आ गए। लुक एट दैट बैकग्राउंड, बर्फ। जोरावर वहाँ के आम लोगों को अपने साथ लेके, वहाँ के लॉर्ड्स को, ज़मींदारों को अपने साथ लेकर के अपनी सप्लाई चेन्स बना लेते थे, जिससे उनकी सेना को खाना पीना मिलता रहे। और इस तरह के फोर्ट्स जो बनाते थे वो अलग अलग जगहों पर, वो उनके लिए स्टॉपिंग के लिए, रुकने के लिए, आराम के लिए जगह बन जाती थी। और साथ ही में पैसा जो कलेक्ट करते थे इधर से टैक्स के तौर पे, वो भी यहीं रखा जाता था।